चौथा क्वेश्चन है HCF ब्रैकेट 306 कोमा 357 ब्रैकेट बराबर 9 दिया हुआ है। एलसीएम ब्रैकेट 306 कोमा 657 ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है क्या कि अगर HCF अगर 9 दिया हुआ है तो एलसीएम क्या होगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन ये हो गया। बोल रहा है क्या HCF 306 कोमा 657 ये हो गया। अब यहाँ देखिए हमको निकालना है एलसीएम, तो HCF बराबर फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, ये हो जाएगा। देखिए HCF मेरा कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में HCF दिया हुआ है कितना 9, तो HCF मेरा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा गुने एलसीएम हमको क्या करना है निकालना है, ये हो जाएगा। पहली संख्या कितना दिया हुआ है 306 गुना दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 657, ये हो जाएगा। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 306 गुने 657 बटे में ये गुना में इधर आएगा तो भागा में 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6 हो गया। 3 से काटिए, 3 तिया 9, अब बचा यहाँ कितना 1, 3 चौके 12, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 34 इंटू 657, ये हो गया। अब इसको गुना करिए, 657 को 34 से गुना करिए, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 5 चौक 20 2 22 हाथ में 2, 6 चौक 24 2 26 इंटू 3 सते 21 के एक हाथ में 2, 3 पचे 15 15 और 2 17 के साथ हाथ में 1, 3 छक 18 18 और 1 19, कितना हो जाएगा 8, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 7 और 6 13 के 3 हाथ में 1, 9 और 2 11 हाथ में 12 के 2 हाथ में 1 और ये 2। एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा 22,338, यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो इसको क्या करना है, n संख्या बोल रहा है, पांचवा नंबर n संख्या बोल रहा है और बोल रहा है क्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त होता है कि नहीं, समाप्त होता है, मतलब हो सकती है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए करना कुछ नहीं है, सबसे बड़ा डिजिट क्या है मेरा 6 है, तो 6 का n का वैल्यू लिखिए 0 1 2 3 4 और ये 5, इससे जो बड़ा रहता है उससे एक अंक कम तक लिखते हैं, ये हो गया। अब यहाँ देखिए n का मान 0 रखने पर, तो n का मान 0 रखने पर ये कितना हो जाएगा 6 का पावर n हो गया, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि n का पावर ये 6 हो जाएगा, n का पावर अगर हम 0 रखेंगे तो कोई भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो वो क्या होता है, ये 1 होता है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरा आप बैठाइए, n का मान 1 रखने पर ये 0 रख दिए, अभी 1 रखिए तो ये 6 का पावर 0 n हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 6 n का पावर कितना हो जाएगा मेरा 1, तो ये 6 का पावर 1 मतलब 6 हो जाएगा, ये हो गया। अब इधर देखिए अगर हम लेते हैं n का मान अगर कितना लेंगे, n का मान अगर 2 लेंगे, n का मान 2 रखने पर तो ये 6 का पावर n हो गया। अब यहाँ देखिए 6 का पावर अगर हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 हो जाएगा, 6 6 के 36 हो जाएगा। देखिए कोई भी संख्या को गुना करने पर देखिए यहाँ 1 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 36 आया, कहीं 0 आया नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि उपयुक्त प्रक्रिया से
प्राप्त संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं हो सकती है। यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर। आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देख रहे हैं क्या कि कोई भी डिजिट बैठा रहे हैं तो सब अंक आ रहा है, कहीं जीरो नहीं आएगा। तो इससे यह पता चलता है कि उपयुक्त प्रक्रिया से जितने भी संख्या अंक प्राप्त होंगे वो सब क्या होगा, वो जीरो पर समाप्त नहीं होगा, कभी जीरो नहीं आएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यहां देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और दूसरा क्या है, यहाँ क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 दिया हुआ है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन जो दिखता है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ये 13 है, इसको 13 कॉमन निकालिए। जब 13 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू ये 13 जो था वो कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए। ये 13 जो था कॉमन निकल गया तो यहाँ 1 बचा। अब ये 13 यहाँ कुछ नहीं तो क्या का चिन्ह है, इसको ब्रैकेट में रखिए, कितना हो जाएगा 11 सते 77 प्लस 1 हो जाएगा। ये 13 इंटू कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 13 78 जो है वो किससे कट रहा है, 13 से कट रहा है, इसको मिटाइए। 13 जो है वो 13 से कौन कट रहा है, 78 कट रहा है, ये हो गया। अब इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करिए। यहाँ देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन निकालेंगे। जब 5 कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, 7 इंटू 6 इंटू ये 5 कॉमन निकल गया तो क्या बचा 1 बचा। गुना का चिन्ह है, गुना दीजिए, ये 4 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये 5 जब कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये 5 हो गया, ब्रैकेट इसको गुना करिए, 7 छक 42 और कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 42 को 24 से गुना करिए, कितना आता है 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 10 के 0 9 और 1 10, कितना आया 1008 प्लस 1 आया। ये 5 कोमा कितना हो जाएगा 1009 होगा। अब यहाँ देखिए 1009 जो होता है 5 से कभी कटता नहीं है, तो इसमें हिंदी क्या लिखेंगे, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। बस क्या करेंगे, ये हिंदी लिख देंगे, यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। यहाँ देखिए कुछ करना नहीं है, क्या बोल रहा है सोनिया, ये एक चक्कर है, यहां भी है, ये यहां सोनिया है और कौन है रवि है। ये दोनों क्या है एक ही स्थान से चलना क्या किया है शुरू किया है।
लेकिन सोनिया को जो होता है क्या कि सोनिया को जब यहाँ पूरा ग्राउंड का जब चक्कर लगाई मैदान का, तो वो सोनिया कितना में लगाई, सोनिया 18 मिनट में लगाई, 18 मिनट में। ऐसे भी लड़की है तो ज्यादा टाइम लगेगा। और रवि है, रवि 12 मिनट, ये हो गया। सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। तो ये दोनों जब यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे तो एक ही स्थान पर वो पुनः कितना कितना देर बाद मिलेंगे। तो यहाँ कुछ करना नहीं है, सबसे पहले 18 का एलसीएम लीजिए, 18 का और 12 का एलसीएम निकालिए। 18 को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 से दीजिए, 2 9 18, 3 तिया 9, मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। 12 का तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। आप लोग को हम निकालेंगे तो एचसीएफ इसके एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम जो दोनों मिलता है उसको ही लिखते हैं, ये 2 हो जाएगा, जो दोनों में मिलेगा उसको लिखेंगे, और जो नहीं मिलेगा एलसीएम में उसको भी लिखते हैं। तो ये 3 नहीं मिल रहा है और ये 2 नहीं मिल रहा है, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। ये 36 मिनट के बाद जो होता है, 36 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगा, पुनः मिलेगा। यही आप लोग का क्या है,